आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र एक नए टॉपिक जिसका नाम है दूरदर्शी टेलीस्कोप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में हमने देखा कि छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब करके देखा जाता है। इसमें क्या होता है दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब करके देखा जाता है। ये भी कह सकते हैं कि दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा दर्शन कोण हमारी आँख पर बने जिससे वह वस्तु हमको बड़ी दिखाई दे। जैसे तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, इन सब को अगर हमको अध्ययन करना है, इनके बारे में अध्ययन करना है, खगोलीय और पिंडों के बारे में अध्ययन करना है, तो हम लोग दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। दूरदर्शी क्या है? एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब करके देखा जाता है। जैसे आप लोग सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे, उसी प्रकार से दूरदर्शी में क्या होगा? दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब करके देखा जाता है। इसमें भी उसी प्रकार से दो लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। दो उत्तल लेंसों में आप देखेंगे, एक होगा आपका अदृश्यक लेंस और एक होगा आपका नेत्रिका लेंस। दो लेंस इसमें भी होंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट इसमें इसका प्रतिबिंब कैसे फॉर्म, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका प्रतिबिंब कैसे, इसका इमेज कैसे बनता है। इसके इमेज बनने में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसमें आपका क्या होता है कि दो लेंस होते हैं, एक छोटे द्वारक का होता है और एक बड़े द्वारक का होता है। इसमें उसका उल्टा होता है। इसमें क्या है कि बड़े द्वारक का जो लेंस होता है, उसको हम लोग कहते हैं अदृश्यक लेंस, अर्थात वह लेंस जिस तरफ वस्तु हमारी स्थित होती है। यह बड़े द्वारक का लेंस होता है। दूसरी तरफ जिस तरफ से वस्तु को देखा जाता है वह होता है आपका नेत्रिका लेंस, और नेत्रिका लेंस का जो द्वारक होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर अब मान लीजिए वस्तु आपकी कहीं पर भी स्थित है, और उस वस्तु की कह सकते हैं जो लंबाई है काफ़ी बड़ी है और काफ़ी दूरी पर स्थित है। ये वहाँ से चलने वाली किरण है, कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी जो रेज हम लोग दिखा रहे हैं, दूसरी रेज यहाँ से दिखा रहे हैं। पहली रेज आपकी जो है प्रकाशिक केंद्र से दिखाई गई है, दूसरी रेज आपकी यहाँ ये दोनों जहाँ पर भी जा करके इंटरसेक्ट करती हैं, वही उसका क्या होगा? पहले इमेज फॉर्मेट होगा। किसका? जो वस्तु हमारी कहाँ पर है? अनंत पर है या काफी दूर है, उस वस्तु का इमेज इस पॉइंट पर फॉर्मेट होगा। पहली कंडीशन। ये आपका कौन सा लेंस है? अदृश्यक लेंस है। दूसरा आप हम लोग यहाँ पर बनाएंगे नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस का द्वारा क्या होगा? छोटा होगा। इसके सापेक्ष क्या होगा? छोटा होगा नेत्रिका लेंस। अब नेत्रिका लेंस जिस तरफ से वस्तु को देखा जाता है आपका हो गया नेत्रिका लेंस होता है आई पीस। नेत्रिका लेंस, ये हमारा प्रतिबिंब जो बना है इसको हम लिख देंगे ए। अब फिर देखेंगे उसी प्रकार से जो आपकी रेज होंगी मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी? ये आपको देखना है। आपको कई बार बताया जा चुका है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से होकर? फोकस बिंदु से। मान लीजिए इसका यहाँ पर कहीं इस प्रकार से है,
इसके फोकस से होकर के एक किरण रिफ्लेक्ट हो गई और यहाँ से एक इसकी जो है प्रकाशिक केंद्र से दो रेज दिखाई गई, एक प्रकाशिक केंद्र से और एक इसकी जो है मुख्य अक्ष के समांतर। अब दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ रही है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की साइड में इस प्रकार से बैक साइड में इस प्रकार से बैक साइड में जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट जाकर के करती हैं पीछे की साइड बढ़ाने पर, वहीं पर इसका क्या होगा, इमेज फॉर्मेट होगा। और जब इमेज इसका फॉर्मेट होगा वही इसका अंतिम प्रतिबिंब होगा, वही इसका क्या होगा, अंतिम प्रतिबिंब होगा। इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका बन गया आई डैश। ध्यान देंगे यहाँ पर बस तो हमारे यहाँ थी ओरिजिनल बस, ठीक, रियल, ये आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। इस वस्तु का इमेज जो फॉर्मेट हो रहा है ए बी। अब ए बी जो होगा वह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इस नेत्रिका लेंस का से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, आई डैश। अब हम लोग देखेंगे इसके सापेक्ष इसकी लंबाई क्या है, अधिक है। इसका मतलब इसके द्वारा जो एंगल यहाँ पर फॉर्मेट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा। यहाँ पर हमारा क्या होता है, नेट होता है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को सीन करते हैं इस प्रकार से। अब वो आपका होता है नेत्रिका लेंस। तो हमारा इमेज लास्ट कौन सा फॉर्मेट हुआ, आई डैश, और आपका वस्तु कहाँ पर थी, अनंत इनफाइनाइट पर थी। उसका जो है इमेज कहाँ पर बन रहा है, ए बी बन रहा है, और ए बी का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका आई डैश बन रहा है। ये तो हो गया इसके प्रतिबिंब का बनना, यानी प्रतिबिंब का बनना, इस प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनता है। ये तो हम लोग जान लिए कि इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है, बड़ा बन रहा है, अर्थात जो वस्तु थी वो रियल हमारी वस्तु थी, उसका इमेज कहाँ पर बना, ए बी पर बना, और इसका जो इमेज बना वो बना आपका आई डैश पर। ए एंगल आपका होगा अल्फा और ए एंगल आपका होगा, यहाँ पर ए एंगल आपका हो गया अल्फा और ए एंगल हो गया आपका बीटा। इसमें आपको पूछाया जाता है दूरदर्शी किसे कहते हैं, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, और इसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला यही है। तो हमने क्या देखा, दूरदर्शी किसे कहते हैं, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब करके देखा जाता है। अर्थात बहुत दूर स्थित वस्तु का जो कह सकते हैं जिसके द्वारा हमारी आंख पर जो दर्शन कोण बनता है क्या होगा, बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो वस्तु हमको क्या होगी, बड़ी दिखाई। जैसे खगोलीय पिंड, इसीलिए कहीं कहीं पर इसको खगोलीय दूरदर्शी भी कहा जाता है, खगोलीय दूरदर्शी भी कहा जाता है। तो हमने क्या देखा, वस्तु हमारी कहाँ पर है, अनंत पर है। इसको आप लोग बनाते हुए ध्यान देंगे कि पहले आपका ये लेंस जो है अदृश्यक लेंस पहले बनेगा। अदृश्यक लेंस का जब इमेज फॉर्मेट हो जाएगा, बन जाएगा, तब आपको नेत्रिका लेंस बनाना। नहीं तो अगर आप एक साथ में दोनों बनाएंगे तो आपकी फिगर बनाने में थोड़ी सी असुविधा होगी। एक चीज़ और, ये प्रतिबिंब इसके बीच में भी बन सकता है, इसके बाहर भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, कोई यहाँ पर ही बनेगा जहाँ पर हमारा बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग ने देख लिया कि इसका इमेज इस प्रकार से बन गया। लिखना आपको किस प्रकार से है, अदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस, ठीक। इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, किसके सामने, अदृश्यक लेंस के बाईं तरफ, और इसका इमेज कहाँ पर फॉर्मेट बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है ए बी, इसका इमेज बन रहा है ए बी। एक ऐसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। ए बी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, ए बी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ए बी से चलने वाली दो किरण एक मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से। जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है फोकस से होकर के आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ ई कहते हैं, ध्यान दीजिए, एफ ई। जब ई का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। ध्यान देंगे
जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। इसलिए यह क्या होगा? आपका FO होगा, FO होगा, अर्थात यह इस लेंस, अब दृश्यक लेंस का क्या होगा? फोकस बिंदु होगा, फोकल बिंदु होगा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? FO लिखेंगे। FO की डिस्टेंस आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ पर क्या होगा? FO। दूसरी चीज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होगा आपका? UE। थोड़ा सा और आप देखेंगे, पिछले वाले लेक्चर हम लोग देखे थे जो आपके दूरदर्शी पढ़े थे, यहाँ पर हमने भी लिखा था। आप उसको UE भी लिख सकते हैं, भी जो भी आप लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है, UE भी लिख सकते हैं। अब UE हो गया, ये यहाँ पर क्या होगा? FO हो गया। अब इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। ठीक, ये तो आपका होगा प्रतिबिंब का बनना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आवर्धन क्षमता हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? पीछे वाले लेक्चर हम लोग देखे थे। आवर्धन क्षमता होती क्या है? आवर्धन क्षमता क्या है? दो का अनुपात होता है। अनुपात का मतलब है अंतिम प्रतिबिंब I के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बीटा और वास्तविक वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। अंतिम प्रतिबिंब किसकी सहायता से बनेगा? आपकी दूरदर्शी की सहायता से बनेगा। दूरदर्शी की सहायता से आंख पर बनने वाला लेंस और बिना दूरदर्शी का प्रयोग किए आंख पर बनने वाले दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? M से। M इक्वल टू होता है बीटा अपान अल्फा, बीटा अपान अल्फा। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा और इसको इरेज करते हैं, तो हम लोग अपने फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा आवर्धन क्षमता होती क्या है? आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता होती क्या है? तो आवर्धन क्षमता हमने क्या बताया कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वास्तविक वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। आप लोग क्या करेंगे? इसको पहले परिभाषा में लिखेंगे। लिखेंगे क्या? आवर्धन क्षमता हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे अंतिम प्रतिबिंब मतलब I अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण बीटा तथा वास्तविक वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, यम बराबर बीटा बटे अल्फा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे O और इसको हम लोग लिखेंगे E। O मीन्स ऑब्जेक्टिव आपका लेंस हो गया, E मीन्स हो गया I आपका लेंस हो गया। ठीक, अब देखेंगे अल्फा और बीटा, क्योंकि ये वस्तु काफ़ी दूरी पर होती है इसलिए अल्फा की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि हमने बताया था वस्तु जितनी ही दूर होगी दर्शन कोण उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि वहाँ बस हम लोग तारों को देखेंगे तो बहुत छोटा हमको दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि जो दर्शन कोण बनेगा कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। जब दर्शन कोण बहुत ही छोटा होगा तब हम लोग उसको किसमें मेजरमेंट करते हैं? रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। किसमें मेजरमेंट करते हैं? रेडियन में। और जब रेडियन में मेजरमेंट करते हैं हम लोग वहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू अल्फा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में देखते हैं तो आपका हो जाएगा tan अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा, ध्यान देंगे OAB में, तो tan अल्फा लंब बटे आधार, लंब आपका हो गया AB बटे आधार हो गया आपका OA। ठीक, इसी प्रकार से tan बीटा बराबर अब इसके लिए लिखेंगे EAB में अगर देखते हैं तो ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका, इसमें आपका लंब क्या होगा? AB बटे आपका हो जाएगा AB। ध्यान देंगे tan बीटा
इक्वल टू बीटा इक्वल टू ए बी अपान ए ई। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को ऐसी वैल्यू मिल गई, वैल्यू अगर ऐसी हमको मिल गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इस चीज़ को और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एम की। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और हमने यहाँ से ओ ए की वैल्यू, ओ ए इसमें यूज है, ओ ए की वैल्यू क्या लिखा है, एफ ओ। ए की वैल्यू क्या है, यू ई, यू ई हम लोग इसको यूज करेंगे। ये आपका बहुत ही इजी है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना फिगर बनाते हो, क्योंकि इमेज का बनना, जो इसका इमेज बनता है वही आपको केवल ध्यान देना है। देखेंगे एम इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे ए बी अपान ए ई अपान ए बी अपान ओ ए इक्वल टू ए बी से भी क्या कैंसिल, ओ ए अपान हो जाएगा ए ई, एम इक्वल टू ओ ए की वैल्यू हमने क्या लिखा था, ध्यान दीजिए, ओ ए की वैल्यू हमने लिखा था एफ ओ, ए की वैल्यू हमने क्या लिखा था, यू ई। एम इक्वल टू एफ ओ अपान यू ई, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, ये हमको फार्मूला मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायता से अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू भी यूज होगी। जो यू ई है, देखेंगे नेत्र क्या लेंस किस साइड में है, बाएं साइड में, और जब बाएं साइड में होता है तो हमारा क्या होता है, निगेटिव, और जब निगेटिव होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान यू ई। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, अर्थात ये आपका फार्मूला हो गया, एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान यू ई। अब इसमें दो कंडीशन है, जिस प्रकार से हम लोग पीछे वाले में स्टडी किए थे दो कंडीशन थी, उसी प्रकार से इसमें भी दो कंडीशनें हैं, और उन दोनों कंडीशनों का यूज हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगर हम लोग कंडीशन का यूज करते हैं तो आपको देखेंगे पहली वाली वैल्यू, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। पहली कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। ठीक, इसका मतलब हो गया जो आपकी वैल्यू है उसमें हम लोग किस चीज़ को पुट करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग पुट क्या करेंगे, इसका मतलब हो गया आपका जो वी ई होगा, वी का मतलब होगा जो इमेज आपका बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, माइनस डी दूरी पर बनेगा, क्योंकि किस तरफ बन रहा है, बाई तरफ, क्योंकि फिगर में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब उसका इस साइड बन रहा था यहाँ पर ऐसे, इसका यही दूरी हमारी क्या होगी, डी होगी, और इस डी को हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरा, वस्तु हमारी किस साइड में, आपकी ए बी वस्तु भी तो ऐसे थी, इसी साइड में ऐसे बनी थी, इस प्रकार से आपका ए बी भी यही था, इसका मतलब ए आपका यू, ए बी क्या होगा, निगेटिव होगा, दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी आपकी, u इक्वल टू होगा माइनस यू ई, और वी ई की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी। तो आपका फार्मूला क्या होगा, 1 अपान एफ ई इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। ये आपका फार्मूला है फोकस दूरी के लिए। तो यहाँ पर यू ई होगा, यहाँ पर ई, इस प्रकार से लिखेंगे, यू इक्वल टू होगा माइनस ई, 1 अपान एफ ई इक्वल टू 1 अपान माइनस डी, माइनस यू ई की वैल्यू माइनस यू डी, माइनस माइनस प्लस 1 अपान एफ ई इक्वल टू माइनस 1 अपान डी प्लस 1 अपान यू ई। ध्यान देंगे यहाँ से हमको यू ई को रिमूव करना है, यू ई एफ ओ अपान यू ई। तो यहाँ पर देखते हैं यू ई की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे, 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान यू ई, और यही वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। जब ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको क्या होगा, किसकी वैल्यू, या आप इसको इस प्रकार से, इसको 1 अपान एफ ई आप कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एफ ई अपान
डी इक्वल टू 1/u ई। इस प्रकार से देखो हम लिख सकते हैं 1/f कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये देखो नीचे है, इसके हर में है, इसलिए क्या हो जाएगा ऊपर हो गया f डी इक्वल टू माइनस इक्वल टू 1/u। अब इसकी वैल्यू किसमें पुट करें, इसको कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू लिखेंगे, समीकरण एक में 1/u ई का मान रखने पर, जब इसका मान आप लोग रखेंगे तो हमको क्या देखेंगे, इसका कुछ फार्मूला हमको मिलेगा। फार्मूला क्या मिलेगा देखेंगे तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस एफ ओ, एफ ही नीचे है, एफ 1 प्लस एफ ई अपान डी, 1/f अपान डी, ये आपका फार्मूला होगा। m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी, ये आपका फार्मूला होगा। अब आपका जो फार्मूला हमको मिल गया यहाँ पर, तो फार्मूला हमको मिल गया m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। कब, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। तो आप लोग क्या करेंगे, यू ई की वैल्यू लिखेंगे माइनस डी, यू ई की वैल्यू माइनस यू ई, फार्मूला आपका होगा 1/f इक्वल टू 1/d माइनस 1/u। इस फार्मूले को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू है माइनस एफ ओ अपान यू ई, यू ई का मतलब 1/u भी इसको लिख सकते हैं, 1/u की वैल्यू यहाँ पर लाकर पुट करेंगे तो आपको एक फार्मूला मिलेगा। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकेंड कंडीशन में हम लोग देखेंगे, सेकेंड कंडीशन एक और थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जब बनता है यहाँ पर फिर लिखा जाता है कि इस स्थिति में जो आपकी स्थिति पहले थी, दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई ये होता है आपका एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई, ये दूरदर्शी की लंबाई होगी एफ ओ प्लस यू ई। अब सेकेंड कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरी कंडीशन ध्यान देंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, अनंत पर बनता हो, और जब अनंत पर बनेगा तो आपका भी इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। भी इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और जब भी इनफाइनाइट होगा तो u इक्वल टू क्या होगा, ध्यान देंगे u इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ ही होगा। कहने का मतलब है यदि कोई वस्तु आपकी फोकस पर है, यदि कोई वस्तु आपकी कहाँ पर है, फोकस पर है, तभी उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर वो वस्तु आपकी फोकस पर है तभी अनंत पर बनेगा, और अगर वस्तु आपकी अनंत पर है तो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, उल्टा होता है। तो कह रहा है वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, अनंत पर, इसलिए वस्तु कहाँ पर होगी, फोकस पर। और जब फोकस पर होगी, ये जो आपका फार्मूला है इक्वेशन में लिखेंगे, समीकरण एक से यू ई बराबर एफ ई रखने पर m इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपान एफ ई, एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, सेकेंड फार्मूला आपका हो गया। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, ये दूरदर्शी की लंबाई थी एफ ओ प्लस एफ, क्योंकि यही यू ही जो होता क्या बन गया आपका, एफ ही बन गया। दूरदर्शी की लंबाई एल बराबर हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये आपकी दो कंडीशन थी, इसमें दो कंडीशन आपकी हो गई और दो आपके फार्मूले। कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसके आवर्धन क्षमता के फार्मूले को लिखिए, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई। और दूसरा क्या था, माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी। दोनों फार्मूले आपको ओरली मुजबानी याद करने, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपको। एक और आपका इसमें है शेष टॉपिक जो आपको पढ़ना है, परावर्ती दूरदर्शी।
एक लास्ट है आपका परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी, अभी तक जो आपने पढ़ा है सब 10th में था, ये लास्ट आपका है परावर्ती दूरदर्शी, जो आपको एक और एक्स्ट्रा पढ़नी है। परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है जिसके पहले आपने दूरदर्शी पढ़ा और ये आपकी परावर्ती दूर, दोनों में डिफरेंस ये होता है, इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब करके देखा जाता है। सिर्फ अंतर ये होता है इसकी सहायता से चमकीला प्रतिबिंब, चमकीला प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो हमको परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग? परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। परावर्ती दूरदर्शी की सहायता से हम लोग चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। और सेम चीज़ें वही हैं, इसमें भी फार्मूले भी आपके वही है, वही चीज़ हमको यूज करना है। तो कहने का मतलब होता है परावर्ती दूरदर्शी और दूरदर्शी में डिफरेंस अगर पूछते हैं, साधारण दूरदर्शी, तो दोनों की सहायता से, समानता क्या है, दोनों की सहायता से दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब करके देखा जाता है। लेकिन इसकी सहायता से चमकीला प्रतिबिंब बनता है, उसकी सहायता से चमकीला प्रतिबिंब नहीं बनता। ऐसे कभी कभी होता क्या है, दूर स्थित वस्तुएं हैं तो आप उस वस्तु को देख पाते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाता, चमकता है। तो अगर हम लोग परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं तो वह वस्तु आपको क्लियर दिखाई पड़ेगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो आपसे पूछा परावर्ती दूरदर्शी क्या है। परावर्ती दूरदर्शी भी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। यह दूरदर्शी की तरह ही होती है। अब इसमें भी उसी प्रकार से प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा, इमेज कैसे प्राप्त होगा, मुख्य रूप से ये प्रतिबिंब का बनना जो आपको मुख्य रूप से जानना है। इसके फिगर में थोड़ा सा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, इसका इमेज उसकी से थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आप बहुत आसान है, आप एक एक स्टेप करके बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जब आपको कोई दिक्कत, इमेज इसका इमेज बना लेंगे तो इसमें और भी आपको जो चीज़ें जो आपने डेरिवेशन किया फार्मूले का, वही डेरिवेशन सेम है, कुछ आपको एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखना है। तो कैसे बनता है ध्यान देंगे, उसमें आपके लेंस जो लिए गए थे, दो उत्तल लेंस लिए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है एक आपका अवतल दर्पण होता है, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण, अर्थात अवदेशक लेंस के स्थान पर एक हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का देखते हैं हम लोग पहले। बड़े द्वारक का इसको कहते हैं अवदृश्यक अवतल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य, ये हो गया इसका मुख्य। अब जो वस्तु है आपकी कहाँ पर होगी? इनफाइनाइट, अनंत पर है। और जब अनंत पर होगी, मान लीजिए वस्तु आपकी कहीं यहाँ पर ऐसे प्लेस है, इस प्रकार से है, कहीं पर इस प्रकार से आपकी कोई वस्तु है, बड़ी वस्तु है। अब यहाँ से एक किरण हम लोग दिखाते हैं जो यहाँ से इस प्रकार से आती है, एक आपकी आने वाली किरण से, और जब परावर्तित होगी तो जितने अंश, अब यहाँ से परावर्तन करनी है, जितने अंश के कोण से आपका ये आपतित हो रही, उतने अंश के कोण से क्या होगी? परावर्तित होगी। ये आपका होगी। एक दूसरी किरण भी ऐसे दिखाएंगे, पहली किरण होगी, दूसरी किरण, दो किरण हो गई, पहली एक किरण, दूसरी किरण, यहाँ से भी इसका रिफ्लेक्शन होगा इसमें। इस प्रकार से तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। जब इसका रिफ्लेक्शन होगा, अब ध्यान देंगे यहीं पर, यहीं से आपको ध्यान देना, यहाँ पर एक आपका समतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, और समतल दर्पण इस प्रकार से होगा।
रेज एक एक करके बनाए। समतल दर्पण आपका इस प्रकार से होगा। इस प्रकार एक ऐसा दर्पण होगा, समतल दर्पण, लगभग 45 अंश के कोण पर झुका हुआ है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण। अब देखेंगे फिर यहाँ से इसमें रिफ्लेक्शन होगा। कहाँ से? इसमें। इसमें रिफ्लेक्शन आपका होगा, इसमें रिफ्लेक्शन आपका ठीक। रिफ्लेक्शन आपका इस प्रकार से हुआ। ये दोनों जाकर के इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज फॉर्मेट होगा। लेकिन अब इमेज कैसे फॉर्मेट हमको देखना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका होगा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस। छोटे द्वारक का क्या होगा? उत्तल लेंस। जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बस वो देखेंगे। ये इसका होगा आपका मुख्य अक्ष। ये आपका होगा इसका मुख्य अक्ष। किसका? इस आपके उत्तल लेंस का। नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस का आपका क्या होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपकी इमेज, इसका क्या होगा, ये आपका इमेज है, ये मान लीजिए। ध्यान देंगे, जो दोनों एक रेज यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपका इमेज फॉर्मेट होगा। अब फिर देखेंगे, फिर इससे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, इसके फोकस से। और दूसरी वाली किरण इसके प्रकाशित केंद्र से। एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। दूसरी वाली कहाँ से, प्रकाशित केंद्र से। अब ये दोनों रेज जब इस तरफ जाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता है। बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो कहीं पर मिलेंगे नहीं, फिर उनको पीछे की साइड में, ध्यान देंगे पीछे की साइड में इस प्रकार से बढ़ाएंगे। जहां पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगे किस किरण को, इसको पीछे की तरफ और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देंगे। जहां पर जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इसका क्या होगा, इमेज फॉर्मेट होगा। जहां पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर इसका इमेज फॉर्मेट होगा, आई डैश। ये आपका क्या होगा, इमेज फॉर्मेट होगा। बस तो हमारे यहाँ पर इनफाइनाइट यहाँ पर थी, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ए बी बना। ए बी का जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, आई डैश। ये आपका अंतिम प्रतिबिंब। ये कौन सा लेंस होगा आपका, नेत्रिका लेंस। और यहीं पर आप क्या बन जाएगी, आँख आपकी यहीं पर बनेगी। यहाँ पर आप क्या होगी, हाँ। जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को देखेंगे। अब इसमें आपका ये हो गया प्रतिबिंब का बनना। किस प्रकार से बन रहा, ध्यान देंगे। दो रेज आपकी पहले दिखाई गई, आपके किरण, इस दोनों का यहाँ से क्या होगा, परावर्तन हुआ। कहाँ पर पहुंची, समतल दर्पण पर। फिर समतल दर्पण से परावर्तन हुआ नेत्रिका लेंस पर। नेत्रिका लेंस के बाद फिर आपकी अपवर्तित जो किरण है कहाँ पर जाकर मिल रहे हैं, आई डैश पे। तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है तो आपका क्या है, अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब को क्या बने आपका, आई डैश। वस्तु का प्रतिबिंब जो आई डैश में कैसा होगा, चमकीला होगा।
वस्तु की तुलना में तो छोटा होगा, लेकिन हमको वस्तु क्या होगी, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। इसमें ये तो हो गया प्रतिबिंब का बनना। इसमें आपको और एक चीज़ वही फार्मूले का यूज करना है, आवर्धन क्षमता। जब इस आपका क्वेश्चन ही आता है आवर्धन क्षमता डायरेक्ट आपका होगा। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब काफ़ी दूरी पर बनता है और हम लोग उसको अनंत जब मान लेते हैं तो अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता -F/F आपको डायरेक्ट यही लिख देना है। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, m बराबर -F/F, क्योंकि इसका प्रतिबिंब काफ़ी दूर जा करके बनता है। अगर कहा गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तब m = -F/Fe 1 + Fe/d। ये फार्मूला आपका होगा। कहने का मतलब है आपको इसमें फार्मूले का डेरिवेशन नहीं करना है, केवल आपको लिख देना है m = -F/Fe। कब होगा, ये अनंत के लिए है और ये कब होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। तो ये आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, अर्थात आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें मैक्सिमम आपको जो फार्मूले यूज करने हैं, आवर्धन क्षमता का यूज करना है। दूसरी चीज़, आवर्धन क्षमता के साथ साथ आपको फोकस दूरी वाले फार्मूले का भी यूज करना है। फोकस दूरी वाले फार्मूला 1/F=1/V-1/u, आपको इसी फार्मूले का केवल यूज करना है। ये साधारण से क्वेश्चन आते हैं और अधिकांशतः आपको जो मिलेगा क्वेश्चन जो मिलता है वो प्रतिबिंब का बनना ही पूछा जाता है और आवर्धन क्षमता का उसका फार्मूला। थैंक यू, धन्यवाद।